हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सारे अपने घर में सेफ होंगे। तो प्लीज़ बी सेफ एट योर होम, और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर एलन के थ्रू, ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट हम लोग तैयारी करवा सके अपने ओलंपियाड्स की। ठीक है बेटे? तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में। आज मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शंस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, और उसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन के ऊपर। अभी ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक टॉपिक है, अलजेब्रा का पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंटरवल्स वगैरह के बारे में बताता हूँ, कुछ फंक्शंस के बारे में बताएंगे, और फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स, जो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस आते हैं। फिर मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको कैसे अटैक करते हैं। ठीक है? उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी मेरे पास, जो भी चाहिए होंगे आपको समझाने के लिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास अगर है इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? जनरली इंटरवल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट इंटरवल एंड इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है बेटे? फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ द इंटरवल इज फाइनाइट। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल इज इनफाइनाइट। जनरली अगर देखा जाए तो जो फाइनाइट इंटरवल है वो 4 टाइप्स के हैं हमारे पास। आपको मैं फटाफट से सिखा देता हूँ। एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, मैं बात कर रहा हूँ फाइनाइट इंटरवल के बारे में। तो इसका पहला होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या आएगा हमारे पास? अगर मान लेते हैं नंबर लाइन है मेरे पास, और अगर ऐसे दे रखा हो छोटी वाली ब्रैकेट में 2,5, ठीक है बेटे? यानी 2 हमारे पास यहाँ पर है, 5 हमारे पास यहाँ पर है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ होल सर्कल बनाया है। इसका मतलब क्या? वो सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हों मगर 5 से छोटे हों। इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल। जब छोटे वाले ब्रैकेट अगर डालेंगे तो इसका मतलब क्या? वो सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हों और 5 से छोटे हों, यानी 2.1, 2.2, 2.222, 2.234, कुछ भी अगर नंबर अगर आएगा जो 2 से बड़ा हो और 5 से अगर छोटा हो, उन सारे नंबर्स को हम लोग लिखेंगे ऐसे छोटे से ब्रैकेट में 2,5। यहाँ पर दोनों जगह जो छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, जिसे कहते हैं ओपन इंटरवल। मैंने कहा था फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या होता है? जो लेंथ है 5 यानी 3 यूनिट्स, यानी कि इस इंटरवल की जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है। यानी वो सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हों मगर 5 से छोटे हों, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ठीक है बेटे? सेकंड हमारे पास आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं नंबर लाइन मेरे पास है, अब अगर मैं 2 को भी इंक्लूड कर दूं और 5 को भी अगर इंक्लूड कर दूं, यानी कि वो सारे नंबर जो 2 से बड़े या बराबर हो और रियल नंबर हो जो 2 से बड़े या बराबर, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे क्लोज ब्रैकेट से 2,5। ठीक है बेटे? छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमने एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं करने हैं। बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है? हमारे को एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड करने हैं। ठीक है? अगर सेट्स के टर्म्स में अगर आपको समझाऊं, सेट्स के टर्म्स में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको कि ये इसको लिखते हैं a, b। इसके एलिमेंट्स होंगे हमारे पास x सच दैट a लेस देन x लेस देन b एंड x इज एनी रियल नंबर। ठीक है बेटे? याद रखना a हमेशा b से छोटा होगा, a b के बराबर भी नहीं हो सकता है। ठीक है? और यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर ये बड़ी वाली ब्रैकेट अगर डाल दूंगा a, b, इसका मतलब होगा इसके एलिमेंट्स होंगे x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड x इज एनी रियल नंबर। ये सेट का फॉर्म है बेटे। ये एलिमेंट्स को कैसे लिस्ट आउट करते हैं। ठीक है? ये फाइनाइट इंटरवल्स है। ठीक है? मगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, बिकॉज इट एग्जिस्ट, इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स। ठीक है राजे? तो ये जो नंबर है, इट इज अ फाइनाइट इंटरवल but infinite set. Infinite set means a set containing infinitely many number of elements. Okay, this contain infinitely many elements, but the interval is finite because length of the interval that is 5 minus 2, this is 3 units. Okay, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा मेन में आपको कि जब कभी भी अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे तो हम ओपन वाली ब्रैकेट से लिखेंगे, छोटी वाली ब्रैकेट से उसको वैसे लिखेंगे, यानी 2 और 5 एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बीच के सारे नंबर। इसमें क्या होगा? एंड पॉइंट्स भी हमारे पास इंक्लूडेड हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और इसके बीच के सारे नंबर यानी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बेटे? थर्ड हमारे पास होता है सेमी ओपन
सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज कह लो, या आप इसको हाफ ओपन हाफ क्लोज कह लो। दो टाइप के हैं ये हमारे पास। जनरली अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2,5, यानी यहाँ छोटी वाली ब्रैकेट है और यहाँ बड़ी वाली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन के ऊपर 2 और 5 अगर मेरे पास है, यानी कि ये वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, मगर ये वाला एलिमेंट हमारे पास इंक्लूडेड हो जाएगा। यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, इसको मैं छोटी वाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज एनी रियल नंबर। ठीक है बेटे, वो सारे रियल नंबर जो 2 से बड़े हों मगर 5 से छोटे या बराबर हों, वो सारे के सारे इसके अंदर अगर आ जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट आएगी तो उसका मतलब क्या है, वो वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट आएगी तो उसका मतलब वो वाला एलिमेंट इंक्लूडेड है हमारे पास। ऐसे सेकंड टाइप अगर है हमारे पास, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर मेरे पास बड़ी वाली ब्रैकेट हो और यहाँ पर मेरे पास छोटी वाली ब्रैकेट हो, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे 2 और 5 अगर मेरे पास है तो इसका मतलब 2 वाला एलिमेंट तो इंक्लूड हो जाएगा मगर 5 वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 लेस देन इक्वल टू x, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 एंड x इज एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। समझ आया बेटे? बस आपने ये ध्यान रखना है, जब कभी भी छोटी वाली ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, जब कभी बड़ी वाली ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब एंड पॉइंट्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है। इसमें सेमी ओपन सेमी क्लोज कर लो या हाफ ओपन हाफ क्लोज कर लो, वो ये कहना चाहता है कि इस केस में 2 वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है मगर 5 वाला एलिमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, और याद रखना पहले वाला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा दूसरे वाले बी वाले एलिमेंट से। ठीक है राजीव, तो 2,5 अगर मेरे पास है, दिस इज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ये सारे के सारे जो इंटरवल्स है ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं। फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज फाइनाइट। लेंथ ऑफ द इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर a, b कोई भी अगर इंटरवल अगर होगा तो b माइनस और इनका जो डिफरेंस है, इन सभी के जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये सारे सारे जो है फाइनाइट इंटरवल्स है। इसके बाद बात आती है इनफाइनाइट इंटरवल्स की। तो इनफाइनाइट इंटरवल हमारे पास ऐसे होता है ओपन राइट रेंज, जब 2 इंफिनिटी अगर आ जाए इसे कहते हैं ओपन राइट रेंज। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये नंबर लाइन अगर मेरे पास है, 2 को मैंने इंक्लूड नहीं करना, यानी कि वो सारे नंबर जो 2 से बड़े हों और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटे, यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है a इंफिनिटी तो इसका मतलब क्या है, इसके एलिमेंट्स होंगे x सच दैट a लेस देन x एंड x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये बात अंडरस्टूड है ना कि अगर 2x इज ग्रेटर देन 2, अगर मैंने ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब तो क्लियर था ना कि 2 इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब तो लेस देन इंफिनिटी तो होगा ही ना बेटा ये हमारे पास। यानी कि अगर मैं इसको मेंशन नहीं भी करूं, x लेस देन इंफिनिटी को मेंशन नहीं भी करूं तो इसका मैंने यहाँ पर आ रहा है कि अगर x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा का मतलब क्या है, वो सारे x 2 से बड़े हैं। ठीक है राजेश, तो यानी कि इसको लिखते हैं ओपन राइट रे, यानी एक रे होती है ना, एक पॉइंट फिक्स होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, इसलिए सारे सारे जो एलिमेंट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास फॉर एग्जांपल माइनस इंफिनिटी से लेकर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है x लेस देन 2, यानी कि वो सारे रियल नंबर जो कि 2 से छोटे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर अगर b लिखा हुआ अगर आ जाए, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके एलिमेंट होंगे x सच दैट x इज लेस देन b एंड x इज एनी रियल नंबर। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए 2 टू इंफिनिटी, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन इंटरवल अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास इंक्लूडेड भी होगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी छोटी वाली ब्रैकेट अगर होगी तो इसका मतलब क्या है, वो वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होगा। जब कभी भी क्लोज ब्रैकेट अगर आएगी तो इसका मतलब क्या है, वो वाला एलिमेंट हमारे पास इंक्लूडेड होगा। यानी कि इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज एनी रियल नंबर। समझ आया? अगर ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 कुछ भी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी से तो बड़ा होगा ना बेटा, ये x इज लेस देन इक्वल टू 2 ही जब लिखूंगा तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से तो बड़ा ही होगा ना बच्चे हमारे पास है। तो इसका मतलब इसको लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स होंगे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज एनी रियल नंबर। समझ आया? एक होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, यानी जो r होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, आप एक चीज याद रखना कि जहां कहीं भी अगर इंफिनिटी अगर आ रहा है वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि हम कभी इंफिनिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इंफिनिटी इज अ कांसेप्ट, हम एक इंफिनिटी तक पहुंचे, आपको एक और इंफिनिटी जाकर के नजर आएगा। याद रखना, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज अ कांसेप्ट।
ओके, हम लोग मान लेते हैं कि इतना नंबर है आगे, उसके बाद एक और इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है राजे, तो इन्फिनिटी तक अभी पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग ने हमेशा यहाँ पर अपर इंटरवल यूज किया है। एक होता है हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब होता है x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। समझ आया बच्चे? ओके, अब बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mod of x which is defined as plus x if x is greater than or equal to 0. It is defined as minus of x if x is less than 0. ठीक है बच्चे, और एक बात और याद रखना कि रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है वो मोड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स नहीं होगा, वो मोड ऑफ एक्स होगा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मोड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। यानी कि याद रखना कभी भी अगर मेरे पास रूट 25 अगर आता है तो ये होता है रूट 5 का स्क्वायर। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि रूट एक्स का स्क्वायर जो होता है वो मोड ऑफ एक्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कहा रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, और दिस 5 इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा या बराबर रहेगा तो वैसे का वैसे, यानी कि प्लस 5 आ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर रूट 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट 25 अगर प्लस माइनस 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट 25 5 भी हुआ, रूट 25 माइनस 5 भी हुआ, तो क्या 5 माइनस 5 के बराबर होता है? नहीं है ना। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है वो मोड ऑफ एक्स के बराबर होता है, क्योंकि अगर रूट 25 अगर आपके पास है, अगर आप इसको लिखते हो माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 अगर है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस और माइनस 5 दोबारा से आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, कभी भी अगर इक्वेशन इस तरह की अगर आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू तो 5 आ जाएगी या हमारे पास माइनस 5 आ जाएगी। मगर याद रखना कि अगर एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 25 अगर था तो इसका मतलब था एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। रूट 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑलवेज प्लस माइनस मोड ऑफ 5 एंड मोड 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज प्लस माइनस 5। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर रूट 25 अगर आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, मगर अगर ऐसी कोई इक्वेशन रहेगी तो आपके पास प्लस वाला निशान आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर समझाऊं आप लोगों को, ये मान लेते हैं y अगर मेरे पास है, y इज इक्वल टू मेरे पास है मोड ऑफ x एट y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अगर आपको ग्राफ पता है थोड़े से, तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x, y की जो वैल्यू है वो x के बराबर रहेगी कब, अगर x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो। आप सभी को मालूम है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 0। मैंने बोला y इज इक्वल टू x, अगर x 0 से बड़ा है, वैसे देखा जाए तो y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है, वैसे देखा जाए तो y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1। समझ आ रहा है बेटा? नहीं, अगर y इज इक्वल टू x बनाना होता, ठीक है, मगर उसने क्या बोला, y इज इक्वल टू प्लस x का जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है बेटे हमारे पास, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर यहाँ पर होगी, तो इसका मतलब मैं इसको हटा दूं। समझ आ रहा है बेटे? नहीं, y इज इक्वल टू x, वैसे मैं अगर लाइन के बारे में बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू x पूरी की पूरी लाइन होती, मगर यहाँ हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि y जो है वो x के बराबर होगा अगर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में कि y जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। मुझे अगर इसका ग्राफ अगर बनाना है तो इसका मतलब क्या, मोड ऑफ x इज डिफाइंड एज प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, मैंने कहा y इज इक्वल टू अगर x होता तो y इज इक्वल टू x पूरी लाइन होती, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे x बिहेव कर रहा है वैसे वैसे y बिहेव करेगा, यानी x की वैल्यू अगर 0 आएगी तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 अगर आती है तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 अगर आती है तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी हमारे पास।
समझ आया। एक्स की वैल्यू अगर 5 अगर आएगी तो वाई की वैल्यू भी 5 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटे, ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं पूरा का पूरा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये बनता है बेटा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये बनेगा। मगर इसने क्या बोला है, एक्स इज लेस देन 0, इन एक्स की वैल्यू 0 से कम के लिए, यानी ये वाला पार्ट हटा देंगे हम लोग, ये थोड़ा कॉर्नर पॉइंट आएगा यहाँ पर, मैं इसको ढंग से बना देता हूँ, बेसिकली ऐसा आएगा ये। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो माइनस और -1 यानी +1 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो ये माइनस और -2 यानी कि +2 आ जाएगा दोबारा से। बात समझ आ रही है बेटा ये नहीं? ठीक है, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है वो है हमारे पास ग्राफ मोड ऑफ एक्स का, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी थी तो हमारे पास ये वैल्यू 1 आ गई थी, जब हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी थी तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ गई थी, दिस इज 2, -1 रखा तो -1, -2 रखा तो -2। समझ आए? तो जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया था ये वाला, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब इसमें बड़ी सी चीज सिखाता हूँ, अगर मेरे पास आ जाए फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, अगर मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ध्यान से देखा जाए तो y क्या था, मोड ऑफ एक्स, y की वैल्यू 2 से कम या बराबर होनी चाहिए, y इज लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान से अगर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये क्या y इज इक्वल टू 1, ये क्या है y इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या बोला, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है y इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी y की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ में देखेंगे y की वैल्यू 2 से 2 कब आ रही है, यहाँ पर आ रही है बेटा सिर्फ इतने सी, इस वाले ग्राफ में आ रहा है सिर्फ। अगर मैंने बोला मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू जो है 2 से कम आएगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 1.8 है तो यहाँ पर 1.8 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है बेटे, ये नहीं 1.5 अगर है तो यहाँ पर 1.5 आ जाएगी, यानी मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान से अगर देखा जाए, अगर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे y अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है बेटे हमारे पास। x की जो वैल्यू है वो ग्राफिकली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है बेटे, इसकी विजुअलाइज कर रही है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का, ठीक है, मैंने क्या बोला, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2 से कम कब आएगी, जब x की जो वैल्यू है, इसका मतलब -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, जब x की जो वैल्यू है वो -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी। समझ आया? पक्का? ऐसे में कहना है मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर आती है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि x लाइज इन बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो इससे बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, जैसे मैंने अभी आपको इंटरवल सिखाए थे। समझ आए? पक्का? अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी अगर ऐसी इक्वालिटी आ जाए कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी y की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आ जाए, y की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आ जाए। अभी जब हमने ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का पूरा का पूरा ये ग्राफ था हमारे पास, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का पूरा ग्राफ था। अभी कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी आए, तो इसका मतलब y की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ अब जो ग्राफ बनेगा तो यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको मैं हटा दूं, यानी ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब बात समझ आ रही है बेटा? यानी कि अगर मुझे चाहिए कि y की जो वैल्यू है मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ग्राफ में y की वैल्यू जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ग्राफ जो है वो ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है बेटा? नहीं, ग्राफ जो आएगा वो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, मगर ये x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए आ रहा है, ये कब आएगा। आप ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू 2 पे तो 2 आ रहा था हमारे पास, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो जाके 3 आ जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इवन 2.1 भी रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू 2.1 पे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटे? ऐसे ही मैंने बोला x की वैल्यू अगर मैं -3 रखूंगा तो भी जो वैल्यू है वो 3 चली जाएगी, x की वैल्यू मैं -3 रखूंगा तब भी इसकी वैल्यू +3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस और -3 +3 हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा अगर मैं -2.1 भी रखता हूँ तो वैल्यू इसकी 2.1 हो जाएगी।
ठीक है बेटे, यानी जब कभी भी अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2। समझ आए? कुछ चीजें हम और करते हैं अभी। अब मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। mod ऑफ x मेरे पास था प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूँ कभी अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए mod ऑफ x माइनस 2, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए कि mod ऑफ x माइनस 2, मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या ध्यान देंगे कि mod ऑफ x जो होता है वो प्लस x होता है अगर ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी या बराबर हो। कि mod ऑफ x माइनस 2 कैसे डिफाइन हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 कब, इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ x माइनस 2 कब, इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0। समझ आया बेटा? ये है mod ऑफ x minus 2 is defined as x minus 2 if x minus 2 is greater than or equal to 0, it is defined as minus of x minus 2 if x minus 2 is less than 0। जैसे हमारे पास mod of x था, ये वैसे का वैसे रहेगा अगर ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी या बराबर आ जाए। ये जो है माइनस एक्स रहेगा कब, अगर ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो लेस देन 0 आ जाए। यानी कि इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे हो जाएगा हमारे पास x minus 2 if x is greater than or equal to 2, it is defined as minus of x minus 2 if x is less than 2। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ अगर आपको बना के दिखाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारे पास। तो mod ऑफ x का पहले मैंने ग्राफ बनाया था, ये जो पहले वाला ग्राफ था हमारे पास वो mod ऑफ x का ग्राफ था। ये हमने पहले जो ग्राफ बनाया था ये mod ऑफ x का ग्राफ था हमारे पास, दिस इज mod ऑफ x। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे अगर mod ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ अगर बनाना है तो इसका जो ग्राफ है 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ठीक है बेटे, ये नहीं, ये जो ब्लू पेन से मैंने जो ग्राफ बनाया है ये mod ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ आ जाएगा। यानी ये जो लाइन है वो है हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 2 का, जो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 से बड़ी या बराबर आ जाएगी। इसने कैसे बोला कि जब x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी या बराबर आएगी तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से कम अगर होगी तो ये y इक्वल टू माइनस x प्लस 2 का ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। समझ आया बेटे? ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाता mod ऑफ x प्लस 2, ठीक है बेटे, mod ऑफ x प्लस 2 को हम डिफाइन करेंगे x प्लस 2 कब, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ x प्लस 2 कब, इफ x प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है बेटे, तो mod ऑफ x प्लस 2 जो है वो x प्लस 2 आएगा कब, जब x प्लस 2 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो। इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, जब x इज लेस देन -2। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो x प्लस 2 का अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो 2 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा ही, यानी इसका जो ग्राफ है वैसे बनेगा हमारे पास। आप देख रहे हो दोनों को कट क्यों किया मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x को 0 रखने पर ये 2 आ रहा है, प्लस 2 यहाँ पर भी 0 आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। ये वैसे मैंने को पता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, ये सारी बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास आ जाए, मैं जानबूझ के आपको एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास आ जाए, पहले यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod ऑफ x प्लस 2। ठीक है बेटे, मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए mod ऑफ x माइनस ऑफ h, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ किसी भी इसके लिए कि mod ऑफ x माइनस h इज डिफाइंड एज x माइनस ऑफ h कब, इफ x माइनस h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ h कब, व्हेन x माइनस h इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन h। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाहता हूँ, कभी भी अगर ऐसा कुछ था, मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 अगर आता है तो हमने क्या बोला था, x लाइज इन बिटवीन -2 and 2। ठीक है बेटे, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए mod ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2,
मुझे अगर ऐसी इनइक्वालिटी को अगर सोल्व करने के लिए अगर आ जाए कि mod of x minus 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि x minus 3 लाइज इन बिटवीन -2 and 2, x minus 3 लाइज इन बिटवीन -2 and 2। हम क्या करेंगे, 3 सब में ऐड कर देंगे, 3 minus 2 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 2 plus 3, दैट इज x लाइज इन बिटवीन 1 and 5। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5। समझ आया बेटे? पक्का? कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। मुझे मान लेते हैं कि कभी अगर मान लेते हैं ग्राफ अगर बनाना पड़ जाए कि mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2, ठीक है बेटे, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब फंक्शन जो है कहां से कहां पर चेंज होगा, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो 1 और 2 पे चेंज होगा हमारे पास। ठीक है, कैसे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि देखते हैं mod of x minus 1 को हमने कैसे डिफाइन किया था। इट इज डिफाइंड एज x minus 1 कब, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ x minus 1 कब, इफ x इज लेस देन 1। ठीक है बेटे, ऐसे ही mod of x minus 2 के बारे में अगर बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज x minus 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ x minus 2 कब, इफ x इज लेस देन 2। ठीक है, तो जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 के बारे में, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो दोनों फंक्शन है, ध्यान से देखिए 1 से लेफ्ट के लिए, 1 से कम के लिए अलग बिहेव कर रहा है और 1 से बड़े के लिए अलग बिहेव कर रहा है। तो पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया x इज लेस देन 1। ये देखते हैं x लेस देन 1 के लिए ये जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, सेकंड जब हम देखेंगे ये जो है 1 से बड़े के लिए अलग डिफाइन कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू अलग आ रही है। यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि ये जो फंक्शन है वो 2 से कम के लिए अलग से बिहेव कर रहा है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। मैं चेक करना चाहूंगा कि इस इंटरवल के बीच में दोनों फंक्शन जो है कैसे बिहेव करते हैं। सेकंड क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम लोग चेक करना चाहेंगे। तो ध्यान से देखते हैं mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2। मैंने क्या बोला, जब x लेस देन 1 है हमारे पास, x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन था कैसे डिफाइन कर रहा था, माइनस ऑफ x minus 1। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा था हमारे पास, माइनस ऑफ x minus 1। ध्यान से देखते हैं mod of x minus 2 के बारे में, ये कहता है कि जब x लेस देन 2 था तो इसकी वैल्यू माइनस x minus 2 थी, यानी 2 से कम के लिए इसकी वैल्यू ये आ रही है, ऑब्वियसली 1 से कम के लिए भी तो वैल्यू ये आएगी। अगर आपको ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो मैं आपको ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। देखते हैं यहाँ से mod of x minus 1 का जो ग्राफ था वो हमारे पास था ये वाला कि 1 यूनिट जो है ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 पे जो है mod of x minus 1 जो है ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो ग्राफ बनाता हूँ वो मैं mod of x minus 2 का ग्राफ बनाऊंगा। देखते हैं हम इसको, ये x minus 2 का जो ग्राफ है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिए ये जो है x इक्वल टू 1 के बारे में चेक कर रहा हूँ बेटी। ये जो लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास x इक्वल टू 1। ये जो लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास x इक्वल टू 2। पहले मैं चेक करना चाह रहा हूँ x लेस देन 1 के लिए। अभी जो मेरा पहला केस है वो क्या है, x लेस देन 1। अगर इसको ध्यान से देखेंगे mod of x minus 1 जो था हमारे पास, हमने इसको डिफाइन किया था mod x minus 1 इज इक्वल टू x minus 1 का जो x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या बराबर है, यानी जो ये जो लाइन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू x minus 1। ये वाली लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 1। ठीक है, इसको देखेंगे अगर हम लोग mod of x minus 2 को, तो ये वाली जो लाइन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू x minus 2 और ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 2। ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं जब x की वैल्यू लेस देन 1 अगर आ जाएगी तो ये कैसे बिहेव करेगा। x की वैल्यू 1 से कम के लिए ब्लैक वाली लाइन देखिए कैसे डिफाइन हो रही है हमारे पास, माइनस ऑफ x minus 1। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन देखिए कैसे बिहेव कर रही है वो, x की वैल्यू 1 से कम के लिए मैंने क्या बोला था mod x minus 2, x लेस देन 2 के लिए पूरी की पूरी ये वाली लाइन है। x की वैल्यू 2 से कम के लिए पूरी की पूरी ये ग्रीन वाली लाइन है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 से कम के लिए भी तो ये वाली लाइन आएगी हमारे पास। समझ आया, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए भी ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ x minus 2। समझ आया पक्का, ये था हमारे पास माइनस ऑफ x minus 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x minus 2। सेम चीज माइनस ऑफ x minus 1
माइनस ऑफ x माइनस 2। सेकंड देखते हैं हम लोग, जब x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी या बराबर हो मगर 2 से छोटी हो। ठीक है, तो 1 से बड़े के लिए ध्यान से देखेंगे, 1 से बड़े के लिए मोड ऑफ x माइनस 1 कैसे डिफाइन हो रहा है, x माइनस 1। x से बड़े के लिए मोड ऑफ x माइनस 1 कैसे डिफाइन हो रहा है, x माइनस 1। ग्राफिकली देखना चाहे तो ग्राफिकली देख सकते हैं। अब सेकंड जो इंटरवल है वो मेरा ये है, 1 से बड़ा या बराबर मगर 2 से छोटा। आप लोग देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाली लाइन है वो ब्लैक वाली लाइन कौन सी है हमारे पास, x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है बेटे, अभी कहता है x लेस देन 2। x लेस देन 2 के लिए मोड ऑफ x माइनस 2 कैसे डिफाइन हो रहा है, x लेस देन 2 के लिए ऐसे डिफाइन हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 2। ग्राफिकली भी देख सकते हो, 2 से कम के लिए ग्रीन लाइन तो वही वाली आ रही है ना बेटा हमारे पास, अभी जो ग्रीन लाइन है वो कौन सी है हमारे पास, माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर अगर है हमारे पास, अब यहाँ इसको देखते हैं, जब 1 से बड़े के लिए ही ये आ रहा है, ऑब्वियसली 2 से बड़े के लिए भी आएगा। देख सकते हो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो ही हमारे पास ये आ गया था, तो 2 से बड़े के लिए भी तो हमारे पास सेम लाइन आएगी। तो यानी ये कैसे डिफाइन होगा हमारे पास, x माइनस 1। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये कैसे डिफाइन हो रहा था हमारे पास, x माइनस 2। आप ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 2 से बड़े के लिए ये हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 2 आ गया था हमारे पास डिफाइन होने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस x, यानी कि देखा जाए कि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस x और माइनस x, दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ x। ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ये कब डिफाइन होगा, जब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है हमारे पास। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, जब x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो मगर 2 से छोटी हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 3, जब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 से बड़ी है बराबर हो। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो इसका ग्राफ हमारे पास आता है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका, कि अगर मुझे मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 का अगर ग्राफ बनाना हो, वो कहता है x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए हमारे पास माइनस 2x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 1 से कम के लिए ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, y इक्वल टू fx प्लस 3 होता है, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यानी कि जो स्लोप होता है हम बात करेंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 यूनिट पर, 0,3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 1,1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, ये कह रहा है 1 से लेकर 2 के लिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये आ जाएगी लाइन बेटा हमारे पास, ये 1 है ये 2 है, दिस लाइन इज y इक्वल टू हमारे पास 1। फिर ये कहता है 2x माइनस 3, यानी ग्राफ हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 2,1, ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ आ गया। ये मैं सारी बातें इससे बताना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं अगर मेरे पास क्वेश्चन होता, अगर मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन होता कि मुझे सिंप्लीफाई करना है, कि अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए मेरे पास कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, तो मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ तो मैंने ये बना दिया, और ये जो 5 है y इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइन ये वाली आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं y इक्वल टू 5 का अगर ग्राफ बनाऊं तो लाइन ये वाली आ जाएगी बेटा हमारे पास, दिस लाइन इज y इक्वल टू 5। तो ये जो पॉइंट्स इसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ये बताएंगे हमारे पास, इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो ये आ जाएगा, अगर 5 अगर y कोऑर्डिनेट अगर 5 है तो 8 4 आ जाएगा हमारे पास, 4,5 आ जाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्या थे हमारे पास लाइन, ये लाइन थी हमारे पास माइनस 2x प्लस 3, ये जो लाइन थी हमारे पास ये थी माइनस 2x प्लस 3 वाली लाइन थी ये वाली। ठीक है बेटे, अगर ये हमारे पास y इक्वल टू 5 अगर है हमारे पास तो 2 आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू देखो माइनस 1 रखता हूँ तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और बढ़िया सी बात बताऊँ, ये था मेरे पास मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और अगर कभी मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए किसी भी क्वेश्चन में कि मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ग्रीन पेन से आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, दैट इज मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मुझे अगर इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ग्राफ हमारे पास ब्लैक वाला था, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या आएगा हमारे पास, ये वाला ग्राफ और ये वाला आएगा बेटा हमारे पास। उसका सॉल्यूशन कहां से लेकर कहां तक आएगा, जब x की जो वैल्यू है यानी इससे बड़ी बड़ी जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू उससे बड़ी और x की वैल्यू उससे छोटी हो जाएगी बेटा हमारे पास। ठीक है कि नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ग्राफिकली हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल टू -1।
समझ आया? यानी कभी भी अगर मुझे इस टाइप की इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए आ जाए mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is greater than equal to 5, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x is less than equal to minus 1 और x is less than equal to 4, इसका मतलब x belongs to infinity to minus 1, यहाँ पर क्लोज इंटरवल यहाँ पे ओपन यूनियन, दिस इज 4 to infinity। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन करेंगे हम ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन के बारे में।